हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की वैकेंसी यानी नोटिफिकेशन आ चुका है। वेबसाइट पर अपलोड भी हो गया है और आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कि नौकरी वाला आदमी हूँ और नहीं समय मिल पाया। ठीक है, लेकिन आज समय मिला तो मैंने कहा आपको जानकारी दे दूं। लेकिन आप ये यकीन मानिए कि भले ही देर सवेर हो सकती मेरे साथ, लेकिन मैं आपके साथ पूरे दिल से जुड़ा हुआ हूं और हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा। देर सवेर हो सकती है, चूँकि अकेला हूं, बनाने में वीडियो बनाने में उसको अपडेट करने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए लेट लपेट हो जाता है। लेकिन आपको हम सही सूचना देंगे, ये आप यकीन मानिएगा। ठीक है, और जो वैकेंसी आई हैं, जो 337 वैकेंसी टोटल है, इनका जल्दी ही आपको हम डिटेल भी देंगे कि सचिवालय के लिए कितनी है, लोक सेवा आयोग की कितनी है, लेखा में कितनी है, एआरओ में कितनी है, सारी जानकारी भी आपको हम जल्दी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए क्योंकि आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, विज्ञापन से जुड़ी, नोटिफिकेशन से जुड़ी, चाहे वो आपकी अर्हता हो या आपका ओ लेवल हो, आपकी आयु सीमा हो, कुल पद हो और परीक्षा शुल्क वगैरह जो भी हो। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, 13 गुना है, ये सारी जानकारी आपको हम A to Z देंगे। इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा और सारी जानकारी लेकर के तभी आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, अधूरी जानकारी लेकर आप फॉर्म मत भरिएगा, पता चले कि कुछ गड़बड़ी हो जाए तो फिर जो है सारा पूरी वैकेंसी बेकार आपकी हो जाएगी और जितनी भी आपकी तैयारी की होगी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए संपूर्ण जानकारी लेकर के पूरा विज्ञापन पढ़ करके तभी आपको फॉर्म अप्लाई करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं हैं। ठीक है, तो हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा इससे संबंधित 2-3 वीडियो और हम बनाएंगे, जहाँ पर आपको हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, मुख्य परीक्षा की तैयारी, ठीक है, और क्या रणनीति होनी चाहिए, उनका सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, ये जानकारी भी आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको सूचना दे दूं कि जो आप लोग के जीएस के नोट्स हैं, सामान्य अध्ययन के और सामान्य हिंदी के नोट्स हैं, वो लगभग बन करके तैयार हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, हिंदी, ये नोट्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और यूपी स्पेशल का नोट्स 2 या 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको विद इन 1 वीक सारा मटेरियल एक साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स अगर आपने अभी नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है, उसके लिए आपको करना ये है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ 6393350769। ठीक है, 639350 इस नंबर पर आपको क्या करना है, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना है। ठीक है, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना है, जहां पर आपको नोट्स लेने की क्या प्रक्रिया है, आपको कैसे बैच में जोड़ा जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है, और जो ये नोट्स हैं हमने स्पेशली आरओ एआरओ के लिए बनवाए हैं, जो हमारे पुराने नोट्स हैं जिससे मैंने स्वयं पढ़ा था। और जो ये पूरे नोट्स हैं, चाहे वो हिंदी के हों चाहे जीएस के हों, जीएस में सभी विषयों के होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, और जो करंट के डेटा हैं, आंकड़े हैं, और जो जीके से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मेरी खुद की पढ़ी हुई हैं, जिनसे मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने उनको बार बार पढ़ा, रिवाइज किया है। उन्हीं नोट्स को मैंने अपडेट करवा करके आप लोगों के लिए बनवाया है कि भगवान ने चाहा तो आप लोग का भी उद्धार हो जाए और आपका भी सपना अधिकारी बनने का है वो जल्दी ही पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये नोट्स समीक्षा अधिकारी के लिए मैंने सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशली बनवाए हैं। इन नोट्स को आप लोग जरूर पढ़िएगा। नोट्स आपके 2 प्रकार के होंगे, एक लॉन्ग नोट्स हैं और एक शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, लॉन्ग को आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना, जो पूरा विस्तार से कॉन्सेप्ट के साथ है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी और सभी किताबों और मेरे नोट्स को कंपाइल करके बनाए गए हैं। और शॉर्ट नोट्स आपको 1 लाइनर मिलेंगे, कुछ टेबल, कुछ चार्ट मिलेंगे आपको, और जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वो आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट से आपको क्या करना है, जब 2-3 बार आप लॉन्ग वाले पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको शॉर्ट नोट से रिवीजन करनी है। ठीक है, तो कम से कम 3 बार लॉन्ग और 3 बार शॉर्ट आप जब पढ़ लेंगे तो आपका जीएस इतनी मजबूती से तैयार हो जाएगा कि फिर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो नोट्स हैं ये कंप्लीट हैं, ये आप पढ़ लिए तो फिर आपको बुक्स और एनसीईआरटी या किसी अन्य के नोट्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी में जो आपके 6 टॉपिक हैं, विलोम शब्द,
विशेषण विशेष, तद्भव, वर्तनी शुद्धि, वाक् शुद्धि, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। इनका भी हमने पूरा कंपाइल करके जो भी पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र पूछे गए हैं या जो पूछे जाने की संभावना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है, तो वो आपको मिल जाएगी। बस वही आपको रात दिन रटना है। जो 5 महीने का समय आपका बचा हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, चूंकि 1 अगस्त को परीक्षा है, 5 महीने में आपको क्या करना है, इन्हीं नोट्स को घोल के पी जाना है, मतलब कि रट जाना, एकदम से आत्मसात कर लेना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और प्रभु की कृपा रही तो निश्चित रूप से आपका प्री तो निकल ही जाएगा, ठीक है। बाकी मेंस में फिर आपके हम साथ हैं, मेंस की पूरी तैयारी कराएंगे। निबंध है और जो ड्राफ्टिंग है, लेटर है, आपकी जो हिंदी लिखने वाली है, ठीक, जो भी पैराग्राफ है, सब कुछ आपकी हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल प्री पर फोकस कीजिए, प्री के लिए नोट्स पढ़िए और प्री परीक्षा को पास करिए, तब आएंगे हम मेंस पर, ठीक। चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं कि जो है इस विज्ञापन का क्या सार है और हमको कैसे फार्म को अप्लाई करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पद इस बार आए हैं 337, ये कुल पद हैं, ठीक है। अब देखिए इनका कैसे कैटेगराइजेशन हुआ है। जो सामान्य चयन के पद हैं वो है 228, ठीक है, और विशेष चयन के पद हैं 109। पहले यही कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, बहुत लोग मैसेज आ रहे हैं कि विशेष चयन क्या है, ठीक है। देखिए विशेष चयन का मतलब ये होता है कि इसमें ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जो अभ्यर्थी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं उनको बोथ पे अप्लाई करना है, दोनों भरना है, ठीक है। सामान्य चयन भी भरना है, विशेष चयन यानी जो बोथ वाला ऑप्शन है, दोनों वाला ऑप्शन वो भरना है, ठीक है। विशेष चयन का मतलब ये है कि ये जो वैकेंसी हैं, ये जैसे पिछले वर्षों में नहीं भर पाई हैं या बच गई हैं, तो उनको कैरी करके अगले विज्ञापन में लाया जाता है ताकि उनको भरा जा सके, ठीक है। और ये स्पेशल वैकेंसी होती हैं जो स्पेशल कैटेगरी के लिए होती हैं। इसमें ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। सामान्य चयन का मतलब ये है कि इसमें कोई भी अप्लाई करेगा, ठीक है। इसमें ये वाले भी अप्लाई करेंगे और जो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, मतलब और जो भी कैटेगरी है सबके लिए है। सामान्य चयन सभी के लिए खुला हुआ है, विशेष चयन सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी के लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे, वो सिर्फ सामान्य चयन वाले पे टिक करेंगे और फॉर्म भरेंगे, ठीक है। जो ओबीसी, एससी और एसटी है वो सामान्य और विशेष दोनों पे टिक करेंगे तब फॉर्म भरेंगे। पहली चीज तो यही, पहला सबसे, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि किस पे सामान्य भरना है, कि विशेष भरना है या बोथ भरना है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया आपको वैसा करना है, ठीक है। अब इस 228 में आपकी समीक्षा अधिकारी की भी हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी की हैं, लेखा की भी हैं, हिंदी की भी हैं, उर्दू की भी है, ठीक है। ये सब है। इनका कैटेगराइजेशन क्या है तो आयोग ने नहीं दिया कि कौन वैकेंसी कितनी है। आरटीआई से देखिए जल्दी कोई सूचना लेगा या मैं ही आरटीआई डाल दूंगा तो सूचना आ जाएगी कि कितनी वैकेंसी किस विभाग की है, सचिवालय में कितनी है, आयोग में कितनी है, निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कितनी है, लेखा में कितनी है, या उर्दू हिंदी की कितनी वैकेंसी है, ये भी आपको हम जल्दी सूचना उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो कुल वैकेंसी 337, लेकिन सामान्य चयन की 228 ही है, ठीक है, और विशेष चयन की 109 वैकेंसी है। क्या इनमें अंतर है ये आपको हमने बता दिया, ठीक है। उसी हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, 5 मार्च से आप आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं और जो फीस आपको सबमिट करनी है वो 1 अप्रैल तक होगी, ठीक है। आवेदन स्वीकार अंतिम रूप से कब तक किए जाएंगे, 5 अप्रैल तक अंतिम रूप से भरे हुए आवेदन आपके स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। तो इंतजार बिल्कुल मत करिएगा, बस फार्म आ गया अप्लाई करिए, तुरंत फार्म रजिस्ट्रेशन कराइए, पेमेंट करवाइए और फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है अक्सर, कभी आपका नेट नहीं चलता तो कभी आयोग की साइट बैठ जाती है, एनआईसी की साइट काम नहीं करती है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस फार्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। परीक्षा के लिए आपको शुल्क कितना देना है, अगर आप सामान्य वर्ग से या अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 125 रुपये जमा करने होंगे। एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये हैं और दिव्यांग श्रेणी के लिए है 25 रुपये ये फीस रखी गई है। और जो हमारी महिलाएं हैं वो अपनी कैटेगरी के अनुसार ही फीस जमा करेंगी, जो महिला जिस कैटेगरी की है वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस सबमिट करेंगी, ठीक है। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 साल, अधिकतम 40 साल, ठीक है। 21 साल से आप कम ना हो, 40 साल से अधिक ना हो, और ये काउंट करेंगे आप 1 जुलाई 2021 को, यानी कि 1 जुलाई 2021 को
आप 21 साल से कम के ना हो और 40 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। विज्ञापन को अच्छे से पढ़िएगा, उसमें लिखा कि आपका जन्म इससे पहले होना चाहिए, इससे पहले ना हुआ हो और इसके बाद ना हुआ हो, ऐसा लिखा है, तो उसके बीच में होना चाहिए आपका जन्म। ठीक है। अर्हता क्या होनी चाहिए? देखिए, जो समीक्षा अधिकारी हैं सचिवालय के लिए या लोक सेवा आयोग के लिए या निर्वाचन कार्यालय के लिए, जो मतलब प्लेन सामान्य समीक्षा अधिकारी हैं, सिविल समीक्षा अधिकारी हैं, उनके लिए सिर्फ है स्नातक। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या मान्यता प्राप्त कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, या उसके समकक्ष होना चाहिए। और अगर सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें, ARO की बात करें, तो स्नातक को होना चाहिए, साथ में O लेवल भी होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग भी होनी चाहिए। ठीक है। O लेवल हमने बताया था आपको कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मांगा जाता है। ठीक है। O लेवल आपका सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, हार्डवेयर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। O लेवल हो गया। और हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, यानी 25 शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए ARO के लिए। RO में कोई टाइपिंग नहीं, ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट ये मत करिएगा। ठीक है। RO में समीक्षा अधिकारी के लिए कोई टाइपिंग नहीं है, चाहे वो कोई समीक्षा अधिकारी हो, सचिवालय का हो, लोक सेवा आयोग का हो, लेखा का हो, ठीक है, निर्वाचन कार्यालय का हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो, समीक्षा अधिकारी के लिए इस परीक्षा में कोई टाइपिंग की व्यवस्था नहीं है। टाइपिंग नहीं करनी होगी समीक्षा अधिकारी को, टाइपिंग सिर्फ सहायक समीक्षा अधिकारी को करनी होगी। टाइप टेस्ट सहायक समीक्षा अधिकारी को देना होगा, 25 शब्द प्रति मिनट ही हिंदी टाइपिंग करनी होगी। इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आपको वरीयता दी जाएगी। मान लो 2 कैंडिडेट हैं, एक को सिर्फ हिंदी आती है, एक को हिंदी अंग्रेजी दोनों आती है, और दोनों की स्पीड अगर हिंदी की बराबर है, दोनों मान लो 30 शब्द प्रति मिनट है। ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं, A और B हैं, A की भी 30 शब्द प्रति मिनट है हिंदी, B की भी 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी है, लेकिन A को इंग्लिश भी आती है, तो किसका सिलेक्शन होगा? A का होगा, B का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि B को इंग्लिश नहीं आती है। तो ये अधिमानी अर्हता है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपको अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है। अब देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो लेखा के हैं, उनके लिए वाणिज्य स्नातक होना चाहिए और O लेवल होना चाहिए। ठीक है, हमने लेखा की बात कही है, यानी कि अकाउंट वाले हों, ये वाणिज्य स्नातक हो प्लस O लेवल होना चाहिए दोनों के पास, समीक्षा अधिकारी के पास भी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पास भी O लेवल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टाइपिंग नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, जो ARO लेखा है उनको टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है, RO लेखा है उनको भी टाइपिंग नहीं चाहिए, लेकिन दोनों को O लेवल चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर RO जो स्नातक जो सामान्य है, आयोग का या सचिवालय का है, और आपका लोक सेवा आयोग का है, निर्वाचन कार्यालय का है, हिंदी उर्दू का है, तो उसको ना तो O लेवल चाहिए ना ही उसको टाइपिंग चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर RO लेखा का है, ARO लेखा का है, तो उसको वाणिज्य स्नातक होना चाहिए और साथ में O लेवल का डिप्लोमा भी होना चाहिए, नीलेट से या डोइक सोसाइटी से जो भी है वो होना चाहिए। ठीक है, समकक्ष में कुछ भी नहीं माना जाता है। PGDCA को कभी कभी समकक्ष मान लिया जाता है, कभी कभी नहीं माना जाता है। इसलिए अगर PGDCA आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। O लेवल और PGDCA के अलावा कोई भी डिग्री आपके पास कंप्यूटर की है मान्य नहीं होगी, इसलिए आप लोग कमेंट ना करें। ठीक है, नहीं होगी मान्य। अगर O लेवल है या PGDCA है तो आप अप्लाई करिए, चाहे आपने MCA किया हो, BCA किया हो, BTech इन कंप्यूटर साइंस किया हो, आप कंप्यूटर के बहुत बड़े विद्वान हैं, कंप्यूटर आपने तोड़ फोड़ दिया, चाट लिया, कोई मतलब नहीं है यार। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। O लेवल हो या PGDCA हो, बस तो फॉर्म डालो। किसके लिए? जहां पर O लेवल मांगा गया है। ठीक है, तो O लेवल के समकक्ष अगर किसी को माना गया है तो वो है मात्र PGDCA और कुछ भी नहीं है, DCA भी नहीं है, PGDCA होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका फुल फॉर्म PGDCA। ये हो तो आप फॉर्म डालिए, या O लेवल होना चाहिए। ठीक, और कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, मुख्य परीक्षा के लिए। जो जनरल OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% और SC ST उनके लिए 35%, मतलब कि कम से कम न्यूनतम अंक आपको इतने प्राप्त करने होंगे, तभी आप जो है आगे आपकी मेरिट में आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है, और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे, जितने परीक्षा देंगे और जितनी सीटें हैं, उन सीटों के 13 गुने अभ्यर्थी मेंस में क्वालिफाई कराए जाएंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि मान लो एक सीट है तो 13 गुना, मतलब कि 13 कैंडिडेट मेंस देंगे।
आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि अगर 100 सीटें हैं तो मेंस कितने लोग देंगे, 1300 लोग देंगे। 1000 सीटें हैं तो कितने देंगे मेंस, 13000, मतलब कि 13 गुना मेंस में क्वालिफाई कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर तो आपकी प्री में तो बहुत लंबी फाइटिंग होगी, लेकिन मेंस में आपकी 12 लोगों से फाइटिंग होगी, क्योंकि 13वें आप होंगे। ठीक है, 12 लोगों से आपको बेहतर करके दिखाना होगा, तभी आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, प्री और मेंस में सिलेबस क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, आपको हम ये पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है, ब्रीफली भी बता देता हूं कि प्री में एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, एक सामान्य हिंदी का होगा, और जीएस में 140 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 140 नंबर का जीएस होगा। सामान्य हिंदी में 60 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, पूरा पेपर होगा 60 नंबर का। ठीक है, तो 140 और 60 मिलाकर के 200 हो जाते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी 200 नंबर की। ठीक है, और मुख्य परीक्षा आपकी होगी 400 नंबर की। ठीक है, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे कि किस टॉपिक में कितने नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा चीज़ें जो भी हमने बताई हैं समझ में आ गई होंगी। बस जल्दी से जाइए साइबर कैफे पे, आप जो भी जैसे आपके पास लैपटॉप नेट वगैरह व्यवस्था है, तुरंत अप्लाई कीजिए और पढ़ाई आज से और अभी से प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल देरी नहीं करना, कोई लापरवाही नहीं करना है। बस इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक सीट तो लेकर रहेंगे। ठीक है, जो ये 228 सीटें हैं, आप बस ये समझिए कि ये 227 कोई भी ले जाए हमें मतलब नहीं है, इसमें एक सीट हमारी, हम लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे हमें सिर के बल खड़ा होना पड़े, लेकिन हम एक सीट तो लेकर रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, और हम आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे, गाइडेंस आपको देंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है। और 2022 में, चूंकि दिसंबर में तो मेंस ही 21 में, 22 में आपको किसी प्रकार से सिलेक्शन लेना है। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।